रात्रि व्रत पूजा चौकी कब और कैसे हटाए। दो वस्तु कभी भी घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो आप साल भर रोग दोष कष्ट कर्ज पीड़ा से परेशान रहेंगे। आप सभी के लिए सबसे पहले मैं आज व्रत उपवास के दिन प्रार्थना करती हूँ। हे महादेव, हे माँ गौरा, आज सबसे श्रेष्ठ सुंदर व्रत के दिन सभी की मनोकामना पूर्ण हो और जीवन में सब खुशियां मिले। व्रत करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है व्रत को परिपूर्ण करना, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। जो शिवरात्रि का व्रत होता है, हम महादेव की स्तुति करते हैं और इस दिन जो है विशेष रात्रि का महत्व है। कभी भी दिन में आपको पूजा चौकी नहीं हटानी है, न रात को पूजा चौकी हटानी है, इस चीज को नोट करिएगा। जब हम पूजा शुरू करते हैं तब हम स्नान ध्यान और आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे माँ गौरी, हे गणपति गजानन, हे सभी देवी देवताओं, मेरी पूजा में सम्मिलित हो और मेरे सौभाग्य में वृद्धि करो। तो आप रात्रि में अर्थात शिवरात्रि में आज महादेव निश्चित काल अर्थात मध्य रात्रि 12 बजे लिंग रूप में ब्रह्मांड में प्रकट हुए थे और आज महादेव मां पार्वती के विवाह का भी दिन है। तो भूल से भी रात को आपको पूजा चौकी नहीं हटानी है, नोट करते हुए चलिएगा सभी चीजें। एक एक शब्द मेरा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी, कोई मनगढ़ंत बात नहीं। पूरी शिव महापुराण आधी पढ़ी हूँ इस महीने फागुन के महीने में। आप सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में पिन किया हुआ है, जरूर से सुनेगा। उसी में मैंने पार्थिव शिवलिंग के बारे में पूरा पढ़ा, क्या खाना चाहिए क्या नहीं उसके बारे में जाना, उसी के आधार पर आपको बतला रही हूँ। आप प्रमाण देखना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट्स में पिन है, वीडियो सुनिएगा। उत्तम और श्रेष्ठ जानकारी ही आपको प्राप्त होगी। तो सबसे पहले पूजा चौकी, देखिए पार्थिव शिवलिंग के बारे में अलग विधान है और सामान्य आपका जो शिवलिंग है, जो शिव ज्योति आपने प्रज्वलित की है, उसका विधान अलग है। अगर आपने पार्थिव अर्थात मिट्टी का शिवलिंग बनाया है ना, तो हमेशा शिवलिंग पूजा के आधे 1 घंटे के भीतर ही रात्रि में भी विसर्जन किया जा सकता है, परंतु जो चौकी है उसे हटाया नहीं जाएगा। देखिए पार्थिव शिवलिंग विसर्जन रात्रि में इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मिट्टी के शिवलिंग है वह क्रैक हो जाते हैं, कहीं से खंडित हो जाते हैं, तो उससे व्रत जो है पूर्ण नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में पार्थिव शिवलिंग तो रात में ही आप निश्चित रूप से विसर्जित कर सकते हैं। कहाँ विसर्जन करना होता है, आप सभी को कोई भी साफ सुथरा, स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ, टब लेना है जिसमें आप गंगा जल डालें और उसमें थोड़ा जल भरें। कोई साफ सुथरा बर्तन हो, कोई भी डोंगा, कोई कटोरा बड़ा सारा, बस धुला हुआ साफ सुथरा हो, गंगा जल और जल डालकर पुष्प उसमें रखें और कहें महादेव जल में आपको विसर्जित कर रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए 2-3 घंटे के भीतर, 1-1.5 घंटे के भीतर ही आप पार्थिव शिवलिंग को निश्चित रूप से विसर्जित कर सकते हैं। परंतु जो हमारे पास वैसा शिवलिंग होता है ना घर पर, उसे आप रात्रि को विसर्जित ना करें। पूजा में रखा हुआ जो प्रसाद है ना, उसे आधे घंटे के भीतर ही खाने के प्रयोग में अर्थात प्रसाद रूप में आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो प्रसाद रूप में आप निश्चित रूप से थोड़ा सा प्रसाद शिवलिंग पर चढ़ा हुआ व्रत के दिन व्रत के रूप में, प्रसाद रूप में या दूसरे दिन आप ग्रहण करें और भक्तों को वितरित करें। प्रसाद ज्यादा देर नहीं छोड़ते, आधे घंटे के भीतर ही प्रसाद को हटा लेना चाहिए। ठीक है जी, चीजों को नोट करिएगा। इसके बाद आप सभी को जो यहाँ पर शिव ज्योति है या सामान्य आपका पार्थिव शिवलिंग है, अन्य शिवलिंग है कहने का अर्थ है, पार्थिव तो रात में ही विसर्जित कर दिए, अन्य शिवलिंग रात्रि भर आपको रखना होगा। अगर आप 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो फिर आपको मिट्टी का शिवलिंग भी रात भर रखना ही होगा। ठीक है, 4 पहर की पूजा पूरे रात्रि भर चलती है, 4 पहर होते हैं, उसमें विशेष विधान होता है और सुबह सभी चीजें विसर्जित की जाती है। अगर मिट्टी का बना रहे हैं तो रात को विसर्जन नहीं होगा, सुबह और शाम प्रदोषकालीन पूजा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप रात्रि में ही पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित कर सकते हैं। सामान्य जो चौकी है उसे रात भर रखा ही जाएगा क्योंकि महादेव वहां पर वास कर रहे हैं। तो दूसरे दिन अर्थात 16 तारीख को ही चौकी हमें हटानी होगी। इसके पश्चात चौकी में रखा हुआ सामान क्या करें। देखिए प्रसाद की मैंने आपको बात बता दी है। अगर आपने कलश स्थापन कर रखा है तो कलश के अंदर आपने अक्षत पुष्प और कमल गट्टा 1 रुपए का सिक्का रखा है तो उसे अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। सुंदर सौभाग्य का दिन है। अगर आपने कलश के ऊपर दीपक रख रखा है तो उसे आप अब जो है जो तेल है वह डालना बंद कर दीजिए, धीरे धीरे स्वतः ही वह पूर्णता की ओर हो जाएगा। कभी भी जो दीप ज्योति लगाई जाती है उसे फूंक मारकर बंद नहीं करना होता, धीरे धीरे उसका जो जल उसमें डालने का होता है वह बंद कर लेना होता है, धीरे कम करना, फिर ज्योति पूर्ण स्वतः ही हो जाती है। इसके साथ ही फूल पत्ती बेलपत्र है तो बेलपत्र आज शिवरात्रि की है, आपको किसी तिजोरी में अपने रखनी है वह बेलपत्र। अपने घर के जो बच्चे हैं उनके पुस्तक पर
रखना है एक बेलपत्र, थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में भी आप बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाई हुई ग्रहण जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, सारी विसर्जित ना करें। शिवलिंग पर चढ़ाई गई आंकड़ा, बेलपत्र, भस्म, धतूरा इत्यादि कोई भी चीज आपके पैरों में ना पानी पाए, इस चीज का ध्यान रखें। अपने घर के ही गमले में या किसी पवित्र नदी या पीपल, आंवला, बड़ इन वृक्षों की जड़ में छोड़ दीजिएगा। सावधान, तुलसी में शिवलिंग से समर्पित वस्तु कोई भी आप समर्पित करते हैं तो भारी दोष लगता है, तो चीजें नोट करते हुए चलिएगा। तुलसी में कोई भी वस्तु समर्पित नहीं की जाएगी। तो यह तो हो गई फूल पत्ती समर्पित करने की। धतूरा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद जरूर खाना चाहिए। कल ही मैंने जो है शिवरात्रि कथन में पढ़ा है, इसका बहुत श्रेष्ठ परिणाम मिलता है और चमत्कार होता है इसे ग्रहण करने में। सभी को यह ग्रहण करना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल घर पर आपको छिड़काव करना है, थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में ग्रहण करना है, और शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ नीर जो कि अमृत बोध है अपने मस्तक पर धारण करना है, और सुंदर भाव सच्चे मन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए किसी पेड़ की जड़ में आप छोड़ सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर जल इत्यादि के साथ साथ आपने दक्षिणा रखी हुई है तो पंडित जी को जो आप सीधा निकालेंगे उसके साथ ही दान कर दीजिएगा, इसका श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। इस तरह से आपको शिवरात्रि पूजा चौकी विसर्जित करनी है। और चौकी विसर्जन करने से पहले थोड़ा सा भोग प्रसाद दिया बाती 16 तारीख की सुबह आपको यह कार्य करना है, वहां पर आप करें और कहें कि महादेव धन्यवाद, आप हमारी पूजा में सम्मिलित हुए, हमारा भाग्य आज उदय हुआ, हमारी पूजा पूर्ण हुई, पूजा में रही जो कमी है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हो, कोई भी बात हो हमें माफ करें, हम आपके बच्चे हैं, पिता स्वरूप हैं आप, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप अब सामग्री को विसर्जित कर सकते हैं। सुहाग सामग्री माता गौरा को समर्पित है तो निश्चित रूप से आप इसे अपने प्रयोग में ले सकते हैं माँ गौरा के प्रसाद के रूप में, और बाकी का थोड़ा आप पंडिताइन को दान देकर अपने रक्त संबंधियों को निश्चित रूप में दान दे सकते हैं। तो इस तरह से शिवरात्रि पूजन सामग्री विसर्जन का यह विधान मैंने आपको बताया जो कि आपके लिए श्रेष्ठ और उचित रहा हो। व्रत खोलने का समय, व्रत क्या खाकर सुख खोले, इससे पहले चैनल प्रसारित हो चुका है वीडियो में, आप जरूर से देखिएगा। अति उत्तम जानकारी ही जो शिव महापुराण कथा में वर्णित है वही आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो इस तरह से शिवरात्रि पूजा चौकी को आपको विसर्जित करना है। ध्यान रहे कोई भी चीज पैरों के नीचे ना आने पाए। चावल इत्यादि पूजा में चढ़ाए हैं, तिल, लौंग, इलायची इत्यादि चढ़ाई है तो कुछ खाने योग्य है तो प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण कर सकते हैं। बाकी का चींटी, चिड़िया, गौ माता इत्यादि को आप दे सकते हैं, और बाकी का आप सभी अपने गमले इत्यादि में भी छोड़ सकते हैं। घर पर ही घर की वस्तु रह जाएगी तो सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह करेगी, किसी पवित्र पेड़ के नीचे भी छोड़ सकते हैं, इच्छा आपकी है। अभी के लिए इतना ही। कोई प्रश्न हो तो आप पूछिएगा। आपका अपना चैनल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।